मेरा कमरुद्दीन छोटू। छोटू जी से बात करेंगे, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। नाम आपका छोटू है, लेकिन सरकार आपको बहुत बड़ी बनानी है, और वो बनानी है जो विकास के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, वादे नहीं करते हैं। कौन काम कर रहा है वाकई में? भाजपा काम कर रही है। क्या कुछ काम देख रहे हैं विकास, क्या कुछ देख रहे हैं? विपक्ष कहती है कि विकास की धारा बह रही है, कहाँ बह रही है, हमें दिख ही नहीं रही है। जैसे यहाँ से अभी तक के 45 साल से कोई सांसद नहीं रहा है भाजपा का। यहाँ भाजपा को नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। हम यहीं से नागपुर जाते हैं, मेरी बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है, लेकिन मैं पिछले 10 सालों से नागपुर आना जाना मेरी कनेक्टिंग है। मैं देखता हूँ नितिन गडकरी जी का काम, 10 साल में मेट्रो, उसके ऊपर फ्लाईओवर, उसके ऊपर ब्रिज। तो मुझे यहाँ का लगता है कि छिंदवाड़ा में कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ से 45 साल से कमलनाथ जी सांसद रहे हैं, पिछली सत्र में उनके बेटे रहे हैं नकुलनाथ जी। आप बताइए यहाँ पर क्या विकास हुआ? तो कहते हैं कि छिंदवाड़ा का एक अपना विकास मॉडल है, हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा, उस आधार पर छिंदवाड़ा का मॉडल बना के हम विकास कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है? क्या विकास है? विकास के नाम पर यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ ओवर ब्रिजें नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है। आप बताएं। वहीं आप नागपुर जाइए, वहाँ देखिए मेट्रो से लेके फैक्ट्रियों से लेके हर कुछ चीज़ें हैं। हम छला हुआ महसूस करते हैं यहाँ पर। क्या 70 साल में कांग्रेस ने आपकी उम्मीदों पर कुछ नहीं खरे उतरे? क्या कुछ नहीं मिला आपको? और 10 साल में आप क्या कुछ देख रहे हैं? क्या कुछ अंतर देख रहे हैं? तो बहुत कुछ अंतर है। पढ़ाई से दूर रखा, शिक्षा से दूर रखा, हर चीज़ों से दूर रखा, जॉब से दूर रखा। सिर्फ मुसलमानों को छलने का काम किया है, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज़ किया है, बस। क्या लग रहा है, 400 पार की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी? अब की बार 400 बार, पूरे देश में एक ही नारा चल रहा है, और यहाँ से हमें विवेक बंटी साहू जी को प्रचंड बहुमतों से विजय बनाना है और दिल्ली पहुँचाना है। क्या होगा उनका जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई कराकर वोट बैंकिंग करते थे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये तो अफवाहों का दौर है। यहाँ हवा चलती है तो धूल उड़। अफवाह है या हकीकत है कि राहुल गांधी भी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का? बस मुश्किल है, सपना रह जाएगा। सपना देखने का अधिकार तो सबको है भाई। सबको है, देख सकते हैं। नींद में सपने तो सबको देखना अच्छा होता है। नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा। क्या कारण है कि पूरा नहीं होगा? अच्छा, मतलब भाजपा में शामिल होंगे तो बन सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? क्या कह रहे थे बताइए। तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। कांग्रेस में कभी ये अवसर आ ही नहीं सकता। ये भाजपा में ही अवसर आ सकता है। आज आप देखो 3 राज्यों में मोदी जी ने 3 मुख्यमंत्री को चेहरे बदले, काम देख रहे हैं आप, सारी चीज़ देख रहे हो। सब जो पहली बार जीते आज उनको मुख्यमंत्री बना दिए। तो अब उससे वो ये कांग्रेस में वंशवाद जो चला आ रहा है नेहरू जी के ज़माने से, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ भी परिवारवाद देखने को मिल रहा है। कहाँ? कमलनाथ। हाँ, यहाँ भी वही हाल है। तो माँ ने लड़ी, पिताजी ने लड़ लिया, बेटा लड़ रहा है। आने वाले समय में बहू भी खड़े हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में ये सवाल हमेशा रहती है, जब भी मैं मुस्लिम भाइयों से बातचीत करता हूँ तो सोचता हूँ इस सवाल पर प्रतिक्रिया जरूर लूँ, क्योंकि बांटा गया है धर्मों के नाम पर, और हर राजनीतिक पार्टी बांटती है। राम मंदिर से सच में आपत्ति है क्या मुसलमान भाइयों को? कोई आपत्ति नहीं है भाई, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं। उधर राम मंदिर बना तो हमारे इधर ताजबाग बन के खड़ा है। हज के लिए कितनी पब्लिकों की जाने की कैपेसिटी बढ़ाए हैं। हाँ, सलमान साहब से मिलकर उन्होंने कितने लोगों की क्वांटिटी बढ़वाए हैं। पहले कितने लोगों की क्वांटिटी, उसमें भी ये होता था कि भाई मंत्री जी का कोटा तो सांसद का कोटा, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी बीजेपी ने, और उससे 10-20 गुना ज़्यादा हाजियों का टूरिस्ट बढ़ा दिए, और जाहिर है आज टूरिज्म करने। अभी यहाँ के वर्तमान में ये देखो आप, यह अतिक्रमण टूटा 1 महीने पहले त्यौहार के समय। नकुलनाथ कमलनाथ रहने के बाद यहाँ नहीं आए, और कल यहाँ के कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी लोग गए थे, अंजुमन सदर गए थे कि भाई हमारा केस चल रहा है, पूरे जो हमारी प्रॉपर्टी को उनने फंसा दिए, नुकसान में बनवा के बिकवा भी दिए, कागज़ पत्तर होके कराने नहीं दिए, और अब उनके करने गए तो वरिष्ठ लोग भाई केस ख़त्म करा दो। सब बुझे हुए चिराग हैं वो, और बुझे चिराग के पास जा रहे हैं दिया भड़काने। क्या सवाल? भड़काने की सवाल है। राम मंदिर से वाकई तकलीफ है कि आपको अपनी मस्जिद मिलती है, आपको अपना नमाज अदा करने का जगह मिलता है, तो आप लोग खुश हैं? नहीं, सरकार ने पहले ही फैसला कर ली है, जो मस्जिद की जगह है 4 एकड़ 7 एकड़ जो भी दे रहे हैं वो मुसलमान उसमें खुश है, और जहाँ नमाज नहीं होती वहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है। वहाँ भगवान राम की जगह है। हिंदू भाई हमारा ये बोलता है कि भैया वहाँ भगवान राम की जगह है। उन्होंने अपने मन की कर लिए, दिल की कर लिए। किसी मुसलमान ने कहीं आपत्ति उठाया हो तो बताओ देश में। नहीं, मुसलमान नहीं उठाता, लेकिन मुसलमान को अपना बताकर एक राजनीतिक पार्टी जब सामने आती है
तब ये सवाल मैं पूछने पर मजबूर हो जाता हूं कि क्या सच में ऐसा है या बस वो पार्टी अपने वोट बैंक के लिए ऐसे सवाल उठाती है। वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए ये सवाल उठाती है, और कांग्रेस आज से नहीं उठा रही है, इंदिरा जी के ज़माने से उठाती चली आ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही की है, उनकी बेटी ने भी यही करी, इंदिरा जी ने भी, और अब उनकी बहू सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं कि मुसलमानों को, मैंने इसके पहले भी आपके चैनल को बोला कि मुसलमानों को सिर्फ डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके दिलों में नफरत पैदा की जाती है। ये कांग्रेस की कूटनीति है। ये कांग्रेस की कूटनीति है। क्या कुछ कह रहे थे आप? एक छोटा सा एक क्वेश्चन था, आप अभी जैसे छिंदवाड़ा शहर में हो, कमलनाथ जी से जाके एक क्वेश्चन मेरे तरफ से करना कि जब आप यहाँ मुख्यमंत्री थे, जिस दिन राम मंदिर का डिसीजन आया था, पूरे हिंदुस्तान में, वहाँ यूपी में भी जुलूस निकला था ईद मिलादुन नबी का, छिंदवाड़ा जिले में क्यों नहीं निकलने दिया आपने? क्योंकि आप वर्तमान में यहाँ मुख्यमंत्री थे, उसके बाद छिंदवाड़ा जिले में आपके गृह क्षेत्र में ईद मिलादुन नबी का हमको त्यौहार क्यों नहीं बनाने दिया गया? ये क्वेश्चन आप मेरे तरफ से उनसे करना। चलिए इसी सवाल के साथ आज के इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हम थे छिंदवाड़ा में और हमारे साथ थे यहीं मज़ार के पास कुछ मुस्लिम भाई, जिनसे हम जानने पहुंचे थे इनके दिल का हाल कि किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। चीज़ें यहाँ से जो साफ तौर पे निकल कर आई है कि कांग्रेस को ये लोग लगातार घेर रहे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से मुस्लिम पक्ष को इस्तेमाल किया है वोट बैंक की तरह पे, पढ़ाया नहीं, बेरोजगार रखा, कोई शिक्षा नहीं दी, शिक्षा से दूर रखा। एक तरफा इनका समर्थन तो यहाँ से नरेंद्र मोदी को मिलते हुए दिख रहा है, लेकिन देखना होगा कि 4 जून को जब सियासी पिटारे खुलेंगे तो यहाँ से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का क्या होता है। क्या सच में विवेक बंटी साहू के सर पर यहाँ से सांसद का ताज सजेगा और फिर से एक बार प्रधानमंत्री हैट्रिक मारेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे? यह सब कुछ देखना होगा 4 जून को। आप देखते रहिए यूथ मीडिया टीवी, मैं हूँ आपके साथ राघवेंद्र।